going to discuss chapter 6 of biology part 1, that is life processes. ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस क्या होती है? यहाँ से हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आप कब कहेंगे कि हम अलाइव हैं या प्लांट्स अलाइव हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अलाइव है. कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि वो ग्रोथ शो करता है या नहीं करता है ऑर्गेनिज्म. ठीक है, वो रेस्पिरेशन करता है नहीं करता है, उसको फूड की नीड होती है या नहीं होती है, वो एक्सक्रीशन करता है नहीं करता है, उसमें पार्टिकल्स जो है वो कैसे सर्कुलेट होते हैं या नहीं होते हैं. तो इन्हीं बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं लिविंग थिंग्स को और नॉन लिविंग थिंग्स को. तो ये जो प्रोसेस हैं सारी, ये क्या कहलाती हैं? लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं. इन प्रोसेसेस के बगैर जो है किसी भी कोई भी लाइफ जो है वो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, अब हमें व्हाई डू वी नीड एनर्जी या व्हाई डू वी नीड फूड? हमें फूड की जरूरत क्यों होती है? सबसे पहले टू गेट एनर्जी. ठीक है, अब एनर्जी का हम क्या करते हैं? क्यों चाहिए हमें एनर्जी? टू डू वर्क, काम करने के लिए. अब काम हम कैसे करेंगे या हमें एनर्जी मिलेगी कैसे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? फूड खाते हैं. ठीक है, हमारी टीथ से जो है स्टार्ट हो जाता है. फूड को हम च्यू करते हैं, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो च्यू करते हैं हम अपने फूड को. ठीक है, फिर वो ईसोफेगस में जाता है आगे, फिर वो ईसोफेगस से होता स्टमक में जाता है. वहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं, वो उसको जो है वो डाइजेस्ट करती हैं. ठीक है, HCl वहाँ पे प्रोड्यूस होती है. फिर वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जो है वहाँ पे डाइजेशन हो जाता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है. वहाँ पे जो है स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वहाँ से फूड जो है, जो डाइजेस्ट फूड है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड द्वारा. ठीक है, तो ये यहाँ तक जो प्रोसेस थी ये क्या थी? डाइजेशन प्रोसेस थी. ठीक है, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इसी में इंट्रोडक्शन है. ठीक है, तो ये जो है डाइजेशन प्रोसेस है. ठीक है, फिर जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड जो है उसमें मिक्स हो, जो डाइजेस्टेड फूड है वो पाउडर की फॉर्म में मिक्स हो जाता है, ग्लूकोज के रूप में जो है ब्लड में मिक्स हो जाता है. और कहाँ पहुंच जाता है? हमारे एक सेल के पास. हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो सेल्स से बनी हुई है. सेल्स आर द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे पूरी बिल्डिंग जो होती है वो ईंटों से मिलकर बनी होती है, ऐसे ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बॉडी है वो भी सेल से बनी होती है. तो एक सेल भी हो सकता है. तो एक सेल वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है. और जो बहुत सेल, जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, जिनकी बॉडी जो है बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी होती है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम. ठीक है, और मल्टी सेलुलर में आते हैं बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे काऊ, बफेलोज हो गए, हैन होगी. ठीक है, और हम ह्यूमन बींग्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं बहुत सारे, तो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक ही सेल होता है और वो सराउंडिंग के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है. लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो सेल्स होते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं वो सराउंडिंग के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होते. ठीक है, सीधे संपर्क में नहीं होते. वो सेल्स, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर पूरा एक ऑर्गन सिस्टम यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. ठीक है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है. ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, हमारा डाइजेशन प्रोसेस हो चुकी थी. फिर ब्लड जो है वो ग्लूकोज को हर एक सेल के पास पहुंचाता है. ठीक है, सेल में अब हमारा ब्लड गया. ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस है? ये कौन सा सिस्टम है? सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि सर्कुलेशन प्रोसेस है हमारी. ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस भी हम इसको बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद अब ग्लूकोज हमने फूड खा लिया. ठीक है, हमारा ग्लूकोज के रूप में सेल्स के अंदर जो है फूड स्टोर भी हो गया. ठीक है, अब उस फूड से हमें एनर्जी कैसे मिलेगी? अगर हमारी एनर्जी नहीं मिली तो फूड खाने का फायदा क्या है? ठीक है, तो हमें एनर्जी कैसे मिलेगी? हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन ली हमने. ठीक है, तो हमारी ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल्स के थ्रू होते होते लंग्स में गई, फेफड़ों में. ठीक है, लंग्स में जो है ब्रोंक्यूल्स में, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स में, लास्ट में पार्ट आता है एल्वियोली, बिल्कुल पतले पतले सैक होते हैं, थैले से होते हैं. वहां पे जो ब्लड जो है इनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है. ठीक है, तो वहां पे जो ऑक्सीजन होती है वो उसको ब्लड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और डायरेक्ट नहीं करता. आपने 9th क्लास में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस 2 प्रोसेस पढ़ी थी. तो डिफ्यूजन कौन सी थी? एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस होता है. तो यहाँ पे आपका डिफ्यूजन प्रोसेस से नहीं होगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. हाँ, CO2 जो बाहर आएगी
जो बाय प्रोडक्ट बन के CO2 बाहर आती है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से आती है। डिफ्यूजन प्रोसेस मतलब किसी भी गैस का हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करना, ठीक है। तो CO2 तो आ सकती है लेकिन ऑक्सीजन नहीं आ सकती, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, तो ब्लड में हमारा क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है। हम बोलते हैं मेरा HB जो है वो 8 ग्राम है, 12 ग्राम है, ठीक है। तो 12 to 14 ग्राम जो है नॉर्मल होता है। तो स्टूडेंट्स हमें गलत फहमी होती है कि हमारा ब्लड जो है, कई कहते हैं विलेजेस वगैरह में कि मेरे में खून जो है, ब्लड जो है वो 12 ग्राम है, 8 ग्राम। तो 8 ग्राम बहुत कम होता है स्टूडेंट्स, इतना ब्लड नहीं होता है। ब्लड ह्यूमन नॉर्मल बॉडी में 3 to 4 लीटर्स होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये 8 ग्राम 12 ग्राम क्या है, ये एक्चुअली हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऑक्सीजन को कैरी करने की जो कैपेसिटी है, वो जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ही जल्दी जो है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा और उतनी ही ज्यादा जो है हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो वहां से ये जो हेमोग्लोबिन है ये उसको बाइंड करता है अपने साथ ऑक्सीजन को, और फिर ट्रांसपोर्ट करके उसको हर एक सेल तक पहुंचा देता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कर देता है हर एक सेल को। फिर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और बाय प्रोडक्ट्स क्या प्रोड्यूस होते हैं, एक तो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनिज्म में स्टोर हो जाती है, जो आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो पावर हाउस कहा जाता है उसको। तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है। फिर बाय प्रोडक्ट्स जो निकले, तो बाय प्रोडक्ट्स एनर्जी के साथ साथ निकलेंगे हमारे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो वापस जिस रास्ते ऑक्सीजन गई थी वैसे ही वापस आ जाती है, लेकिन वो डिफ्यूजन प्रोसेस से आती है। उसके लिए कोई हेमोग्लोबिन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और हेमोग्लोबिन जो होता है स्टूडेंट्स, उसी की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है, ठीक है। और ये आयरन जो होता है वो हेमोग्लोबिन बिल्डअप करने में, रेड ब्लड सेल्स बिल्डअप करने में जो है हेल्प करता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ी, डाइजेशन प्रोसेस होगी हमारी, रेस्पिरेशन होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगी। तो वेस्ट प्रोडक्ट को, अब CO2 क्या है, या H2O जो बना था हमारी बॉडी में, वो एक्चुअली जो था वो एक वेस्ट प्रोडक्ट हम कहेंगे उसको। तो उसके लिए भी हमें ट्रांसपोर्टेशन की या एक्सक्रीशन की जरूरत होती है। तो एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोसेस है। तो ये सारी प्रोसेस जो होती हैं ये हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है, जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। तो लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। तो द प्रोसेसेस विच आर हेल्पफुल इन मेंटेनिंग लाइफ, वो हमारी क्या कहलाती हैं, लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस पता चल गया आपको, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीजन जो है वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से क्यों नहीं ट्रांसफर हो सकती। तो क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स होते हैं हमारे, वो सराउंडिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा हो गया, अब अमीबा क्या होता है, सीधा एक ही सेल है, सीधा ऑक्सीजन अंदर गई, CO2 बाहर, क्योंकि ये सराउंडिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। लेकिन हमारी बॉडी क्या होती है, अंदर वाले जो सेल्स हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो उसके लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म की जरूरत होती है, ठीक है। हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ठीक है। तो ये थी लाइफ प्रोसेस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन का मतलब इनटेक ऑफ फूड, इनटेक मतलब लेना, इनटेक ऑफ फूड एंड देन यूटिलाइजिंग इट, यूटिलाइजिंग इनटेक ऑफ फूड, ऑक्सीडाइजिंग, पहले ऑक्सीडेशन भी होगी, ऑक्सीडाइजिंग इट एंड देन यूटिलाइजिंग इट, ठीक है। तो पहले फूड लेना, ठीक है। अब फूड लेने का तरीका भी हर एक का अलग अलग होता है। काऊ बफेलो क्या करती हैं, फूड ले लेती हैं, ठीक है। फिर उसको, अब उनके ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि फूड ले लेती हैं, वो एक बार में सारा निगल जाती है, स्वेलो कर जाती हैं, ठीक है। फिर उनके जो स्टमक है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, इसलिए उनको ह्यूमन बोला जाता है, उसके इनके एक पार्ट को, इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमिनेंट्स भी बोला जाता है, ह्यूमिनेंट्स कहा जाता है उनको, ठीक है। तो वो सारा का सारा जो है एक हिस्से में स्टोर कर लेती है, ठीक है। फिर बाद में जो है आपने देखा होगा मुंह चलाती रहती हैं, बाद में झाग आए रहते हैं उनके माउथ में, तो वो क्या करती हैं,
फिर उस फूड को दोबारा माउथ में लाके उसको चबाती हैं, च्यू करती हैं, और फिर लास्ट में वो फूड जो है वो उनके स्टमक में जाता है, जहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं जो फूड को डाइजेस्ट करती हैं। ठीक है, तो कोई निगल जाता है सीधा। अब ठीक है, तो दांत तो मुंह से लेती हैं वो, हम भी क्या करते हैं, सीधा मुंह में डालते हैं। ठीक है, लिजार्ड्स होती हैं, फ्रॉग्स होती हैं, उनकी चिपचिपी जीभ होती है, स्टिकी टंग होती है, वो सीधा बाहर निकाल दे, कोई भी ऑर्गेनिज्म है सीधा उन पर चिपक जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, इनका भी फूड इनटेक का अपना अलग तरीका है। ठीक है, तो क्या तरीका है, वो जो अमीबा होता है इसकी इरेगुलर शेप होती है, कोई फिक्स शेप नहीं होती, ये ऐसे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम सूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सूडोपोडिया, इनको फास्ट फिट भी कहा जाता है। तो ये सूडोपोडिया जो है आगे बढ़ते रहते, मान लो ये यहाँ पे फूड है सूडोपोडिया का, इसका अमीबा का, तो अमीबा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ये जो है चारों तरफ फैल जाएगा फूड के, और फूड अपने आप जो है इसके अंदर आ जाएगा। इसमें जो फूड वैक्यूल होता है वो इस फूड वहां पे जाके इसका फूड जो है डाइजेस्ट हो जाएगा, ये उसको यूटिलाइज कर लेगा, यानी कि यूज कर लेगा अपनी ग्रोथ के लिए या बाकी कामों के लिए, बाकी जो उसकी प्रोसेस होती है उसके लिए, और लास्ट में जो है आगे बढ़ जाएगा और इसका जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है अमीबा के अंदर। ठीक है, तो हर एक का हमने देखा कि हर एक ऑर्गेनिज्म का जो इनटेक ऑफ फूड होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो फूड लेना, ऑक्सीडाइजिंग इट। अब मैंने आपको बताया कि अगर आपको एनर्जी नहीं मिली फूड से तो आपका फूड खाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई फायदा नहीं है, तो आपको उस फूड को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपका एनर्जी जो है वो रिलीज हो सके। तो इनटेक ऑफ फूड, ऑक्सीडाइजिंग इट, और फिर उसको यूटिलाइज करना। कैसे यूटिलाइज करेंगे, अब सेल्स जो है उनको हर टाइम एनर्जी चाहिए, हर टाइम एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो हम कई बार कहते हैं कि हम बहुत थक गए हैं, कई बार हम टायर्ड फील करते हैं, स्पेशली जब हम बीमार होते हैं, खाना नहीं खाया होता हमने बहुत टाइम तक। तो इसका कारण क्या है कि सेल्स के पास एनर्जी कम है, और सेल्स को 24 घंटे एनर्जी चाहिए। आप सोते हो तो भी जो है आपका माइंड काम कर रहा है, आपका हार्ट काम कर रहा है, आपकी किडनीज काम कर रही हैं, आपके बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो काम करते रहते हैं। तो उनको किस चीज़ की जरूरत होती है, उनके सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, तो उनको एनर्जी हमेशा चाहिए होती है। ठीक है, तो वो एनर्जी वहाँ यूटिलाइज होती है, हम बढ़ते रहते हैं, हमारे सेल्स डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, डेड होते रहते हैं। अब हमारे ये जो नेल्स हैं, ये जो बाहर आ चुके हैं, आप इनको कट करते हो नेल कटर से, आपको दर्द नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप यहाँ काटते हो तो आपको दर्द होता है। हमारे हेयर्स हैं जो नीचे वाले हैं, ये आप बेशक कट कर दो क्योंकि ये डेड सेल्स है, लेकिन अंदर जो है वो लिविंग सेल्स है। ठीक है, तो डिवाइड होते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और डेड होते रहते हैं सेल्स। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है चलती रहती है। तो वेरियस प्रोसेसेस के लिए हमें जो है एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन जो है स्टूडेंट्स मेनली 2 टाइप्स की है। ठीक है, तो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफिक मीन्स सिंथेसाइज, यानी कि बनाना। ठीक है, तो सेल्फ यानी कि अपने आप भोजन बनाना, अपने आप फूड बनाना। तो ये कौन करते हैं, ग्रीन प्लांट्स। कौन करते हैं, ग्रीन प्लांट्स करते हैं। ठीक है, तो इनका कलर ग्रीन क्यों होता है, सिर्फ ग्रीन ही क्यों करते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल होता है इनमें। आपने जो है 9th क्लास में डिफरेंस पढ़ा था बिटवीन लिविंग सेल और नॉन लिविंग, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में क्या चीज थी, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का जो होता है वो क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो अपने आप फूड बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स। तो 4 जो है इनके रॉ मटेरियल्स हैं, कौन कौन से हैं। एक तो इनको वाटर की जरूरत होती है, वाटर H2O। ठीक है, कहाँ से लेते हैं ये वाटर, फोटोसिंथेसिस जो है ये करते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस द्वारा ये अपना फूड बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज ऑफ फूड, यानी कि मेकिंग ऑफ या प्रिपेयरिंग ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ H2O एंड CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और ये ग्रीन प्लांट्स करते हैं। ठीक है, तो काम क्या होता है,
H2O ये कहाँ से लेते हैं, रूट से लेते हैं, जड़ों से लेते हैं, ठीक है। जड़ों में, पत्तियों में बेशक हम पानी डालते हैं लेकिन डायरेक्ट जाता नहीं है, जड़ों से जाता है। तो कौन सा टिश्यू है जो वाटर को रूट से लीव्स में ट्रांसफर करता है, क्योंकि खाना कहाँ बनना है, लीव्स में बनना है। तो कौन सा टिश्यू है स्टूडेंट्स, जाइलम। कौन सा टिश्यू है, जाइलम, ठीक है। तो जाइलम टिश्यू जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देता है। इसके साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स इनको भी जरूरत, जैसे हमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे हमें आयरन चाहिए होता है, हमें कैल्शियम चाहिए होता है, हमें फॉस्फोरस चाहिए होता है। ऐसे ही प्लांट्स को भी जो है वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं हेल्थी रहने के लिए, हेल्थी फूड प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। उनका फूड जो है स्टार्च के रूप में लीव्स में स्टोर होता है, ठीक है। तो उनको भी जो है वो हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, इन कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। तो ये कुछ तो एयर से राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने पढ़ा था, नाइट्रोजन वहां से लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, ठीक है। और कुछ जो है इनको सोइल से मिल जाते हैं, कुछ हम मैन्योर या फर्टिलाइजर डालते हैं, वहां से इनको मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं और वाटर के साथ ऊपर लीव्स में पहुंच जाते हैं, ठीक है। लीव्स में पहुंच जाने के बाद वाटर पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद लीव्स में CO2 यानी कि गैसेस का भी एक्सचेंज होता है, तो वो होता है थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। किसके थ्रू होता है स्टूडेंट्स, वो स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। आप पत्ती देखोगे तो पत्ती के सरफेस पे जो है वो छोटे छोटे आपको छेद मिलेंगे, जिनको आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख भी सकते हो। तो इन छेदों को स्टोमेटा कहा जाता है, ठीक है। तो इन स्टोमेटा का दो फंक्शंस होते हैं, एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आपकी CO2 अंदर जाएगी और फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन जो है आपकी बाहर आएगी। दूसरा है दे हेल्प इन द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, ठीक है। ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं। ट्रांसपिरेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ या लॉस ऑफ वाटर, जो एक्सेस वाटर होता है उसको वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उनके पास, अब हम क्या करते हैं जब हमें पानी किसी सेकंड फ्लोर पे, दूसरी मंजिल पे जब हमें पानी चढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं, एक सक्सेशन पुल लगाते हैं, मतलब ऊपर की तरफ कुछ लगाते हैं, एक प्रेशर, जिसकी वजह से पानी ऊपर चला जाता है। तो वो सक्सेशन प्रेशर बहुत जरूरी है और वो ट्रांसपिरेशन जो है उसी सक्सेशन प्रेशर का काम करता है, ठीक है, ताकि नीचे से जो है वो पानी ऊपर जा सके, ठीक है, लॉन्गर या हाइयर या बहुत ऊंचे जो प्लांट्स होते हैं उनमें, ट्रीज जो होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं स्टोमेटा और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हो गया हमारा, स्टोमेटा के थ्रू हमारी CO2 आ गई, रूट से हमारा वाटर चला गया। अगर वो ग्रीन कलर की है तो उसमें क्लोरोफिल भी है, ठीक है। उसके बाद सनलाइट बहुत जरूरी है। सनलाइट क्या करती है, सन की रेज को ट्रैप करती है, एब्जॉर्ब करती है,